चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। आप देख रहे हैं चित्तौड़गढ़। फाइनली अब हम लोग फिर से ऑटो करके पहुंच चुके हैं चित्तौड़गढ़। अब चित्तौड़गढ़ के फोर्ट पर हम लोग जाने की तैयारी। पूरा व्यू ये सामने से अभी फोर्स वगैरह लगा हुआ है। यहाँ पर हमने अपनी गाड़ी को पार्क कर रखा है। गाड़ी पार्किंग के बाद अब यहाँ से हमारी फोर्ट की यात्रा स्टार्ट होती है। आप देख पा रहे हैं पूरी पहाड़ी है, वो फोर्ट की पहाड़ी है। अब मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ अपनी यात्रा। ये यहाँ से व्यू स्टार्ट हो चुका है। हम लोग अभी यात्रा स्टार्ट कर दी हमने पहाड़ पर चढ़ने के लिए, क्योंकि फोर्ट काफ़ी ऊंचाई पर है। तो अभी हमें यहाँ से ऑटो करके ही जाना पड़ रहा है। तो ऑटो हमने स्टार्ट किया। हमारे साथ हमारे सारे मेंबर्स हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे पीछे भी सारे लोग बैठे हुए हैं, देखिएगा हमारे यहाँ ऑटो में। अभी हम लोगों ने बस यात्रा यहाँ से स्टार्ट कर दी है। फोर्ट पर पहुँच रहा है। पूरा दुर्ग दिखाएंगे आपको, कैसे यहाँ पर जौहर हुआ था, कहाँ पर मीराबाई का टेम्पल बना हुआ है। सारी चीज़ें हम आपको यहाँ से सर्च करके दिखाते हैं। आप लोग बने रहिएगा। भाई ये हमारा दुर्ग है और हम दुर्ग पर चढ़ते हुए चले जा रहे हैं अपने गाड़ी के साथ में। तो अभी ये दुर्ग की बॉल आप देख ही पा रहे हैं, कितनी बड़ी बॉल बनी हुई, जैसे चाइना की बॉल बनी हो। और अभी ये काफ़ी ऊंचाई पर हम लोग पहुँचते चले जा रहे हैं धीरे धीरे। जैसे कि आप गाड़ी का साउंड भी सुन रहे होंगे, धीरे धीरे उसको लोड बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन हम लोग कुछ ही देर में पहुँच जाएंगे अपने दुर्ग पर, जहाँ पर हमें सारी चीज़ें देखनी। यहाँ पर विजय स्तंभ भी जो ऐतिहासिक विजय स्तंभ है, सब चीज़ है। वो सारे पॉइंट पर हम अभी दुर्ग में पहुँचने वाले हैं। बस हमारी गाड़ी यहाँ से लोड लेते हुए पहुँच रही है। ये बीच बने हुए हैं और एक हमें दुर्ग का ये गेट मिल चुका है, जहाँ से हम अभी एंटर हुए हैं। ये चित्तौड़गढ़ का वो किला है जो शौर्य की गाथा को गाता है, विजय का प्रतीक है। विजय स्तंभ यहाँ पर बना हुआ है, क्योंकि इस किले को जीतने के लिए जाने कितनी बार मुगलों ने इस पर आक्रमण किया, लेकिन उनको जीत जब हासिल नहीं हुई तो यहाँ की महारानी पद्मिनी ने यहाँ पर जौहर किया था। तो अभी हम लोग उसी बॉल के किनारे किनारे अपनी रोड पर चढ़ाई कर रहे हैं इस समय, क्योंकि काफ़ी ऊंचाई पर ये फोर्ट बना हुआ है। इस फोर्ट को दुर्ग कहा जाता है। ये दुर्ग के नाम से ये फेमस है। अभी हमको एक और दरवाज़ा यहाँ फोर्ट का मिला है। अभी हम पूरा वॉक करके पहुँच रहे थे, तो काफ़ी ऊंचाई पर ये फोर्ट बना हुआ है। इसमें चढ़ने में काफ़ी दिक्कत तो होती है। आप देख पा रहे हैं, ये देखो पूरा पीछे का चित्तौड़गढ़ का शहर। अब एक और नया गेट, हमको एक और नया दरवाज़ा भी मिला है, जिसको हम लोगों ने पार किया है। ये यहाँ पर छोटे छोटे कोठरी बनी हुई है, जहाँ पर सेना को रुकने के लिए विश्राम गृह इनको कहा जाता था। ये देखिएगा दुर्ग के ऊपर का हिस्सा, यहाँ पर हम लोग अभी पहुँचने वाले हैं। ये चाइना की बॉल की तरह पूरी दीवारें यहाँ पर बनी हुई हैं। और यहाँ पर जो महारानी पद्मिनी आपने पिक्चर देखी हो शायद, उसकी शूटिंग भी इस फोर्ट पर कुछ हिस्से यहाँ पर शूट किए गए थे, क्योंकि वो पद्मावत जो पिक्चर है वो महारानी पद्मिनी पर आधारित है, राजा रतन सिंह पर आधारित है। तो उनका ये दुर्ग है और हम लोग इस दुर्ग चित्तौड़गढ़ को यहाँ पर घूमने के लिए आए। काफ़ी यहाँ पर सरकारी फोर्स राजस्थान पुलिस के लोग लगे रहते हैं सिक्योरिटी में। और यहाँ से हमारे दुर्ग का एरिया स्टार्ट हो जाता है। ये सामने टिकट घर बना हुआ था, पार्किंग का स्थान भी यहीं पर बना हुआ था। अब हम फाइनली दुर्ग के अंदर एंट्री कर चुके हैं। आप देख पा रहे हैं ये दुर्ग का पहला स्तंभ, जो इस यहाँ की बॉल है वो काफ़ी मजबूत बनाई हुई है। ये देखिएगा, और कई सारे किला यहाँ पर, छायाचित्र प्रदर्शनी भी यहाँ पर लगी हुई है। अब हम आपको पूरा दुर्ग यहाँ से विजिट कराते हैं। लाइट साउंड शो भी यहाँ पर होता है, अभी वो नाइट में होता है। और यहाँ पर पूरा गार्डन बना हुआ है। यहाँ पर दुर्ग पर एक बहुत बड़ा दुर्ग है यहाँ पर बना हुआ है, जिसको घूमने के लिए हमें लगता है कम से कम 10 से 12 घंटे की आवश्यकता यहाँ पर पड़ती है, लेकिन थोड़ा सा ओपनिंग टाइम लेट रहता है। अभी हम लोग अंदर एंटर कर चुके हैं और यहाँ पर कई सारे मंदिर भी बनाए गए हैं जो दर्शनीय हैं। छोटे छोटे यहाँ पर स्टॉल भी लगाए गए हैं लोगों की, उनको पानी की प्रॉब्लम्स रहती है, कुछ खाने पीने की दिक्कत रहती है, तो उनके लिए यहाँ पर अभी नए निर्माण में भी मंदिर वगैरह यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। कुंभ श्याम मंदिर है, ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर पहला बना हुआ सबसे बड़ा मंदिर है। यहाँ पर कुल 186 टेम्पल्स बनाए गए थे। इनमें से सबसे बड़ा जो मंदिर है कुंभ श्याम मंदिर है। यहाँ पर सुभद्रा भगवान कृष्ण की मूर्ति स्थापित है। और इस दुर्ग का जो सबसे फेमस मंदिर है वो है मीराबाई का। ये मंदिर मीराबाई का था और इसी मंदिर में मीराबाई को कृष्ण से प्यार या प्रेम हुआ था और वो इसी मंदिर में पूजा करने के लिए आती थी। इसी मंदिर में
मीराबाई के गुरु संत रवि जी का चरणोपादुका भी विराजमान है, जिनके दर्शन करते हैं उनके पति भोजराज ने उन चरण पादुकाओं की स्थापना करवाई थी। ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग का मीराबाई मंदिर है। ये मंदिर इस कुंभ श्याम मंदिर के जस्ट बगल से लेफ्ट साइड में निर्मित है और ये सबसे बड़ा मंदिर है कुंभ श्याम का, और इसी के जस्ट बगल में ये निर्मित मंदिर है, ये मीराबाई का मंदिर है। फाइनली अब हम लोग चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर हैं। इस समय दुर्ग में हम लोग अंदर आ चुके हैं और ये जो दुर्ग है ये इतिहास का, गौरवशाली इतिहास का एक प्रमाण है हमारे पास कि हमारे भारत का क्या गौरव रहा है, और ये गौरव की वो निशानियां यहाँ पर बना हुआ है एक विजय स्तंभ। आज हम आपको दिखाते हैं यहाँ का विजय स्तंभ। ये पीछे गार्डन बना हुआ है, इसमें देखिए काफ़ी कुछ लंगूर भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हम आपको जो दिखाने वाले हैं वो यहाँ का गौरवशाली प्रमाण इस किले का, इस दुर्ग का, वो है ये विजय स्तंभ। मैं आपको विजय स्तंभ दिखाने वाला हूँ। ये है वो विजय स्तंभ। आप देखिएगा कितना हाइट में ये बना हुआ विजय स्तंभ है, और ये विजय स्तंभ यहाँ के वीरता की, यहाँ के शौर्य की निशानी ये विजय स्तंभ है। आप देख पा रहे हैं, मैं आपको ये देखिए लंगूर काफी पास में आ चुके हैं। कुछ बच्चों ने छेड़खानी शायद कर दी है तो इससे वो थोड़े से आक्रोशित हो गए हैं। सॉरी भाई। मैं अब आपको दिखाता हूँ वो विजय स्तंभ का पूरा स्ट्रक्चर कैसे बना हुआ है। ये देखिएगा आप, ये पूरा बना हुआ है विजय स्तंभ। कितने हाइटफुल तरीके से यहाँ पर बनाया गया है, और ये इस दुर्ग के विजय के प्रतीक की निशानी है। ये विजय स्तंभ आप देख पा रहे हैं, ये विजय स्तंभ जो बना हुआ है यहाँ के दुर्ग के विजय के प्रतीक की ये निशानी है। और ये लंगूर आप देख पा रहे हैं काफी गुस्से में दिखाई दे रहा है शायद। मैं इसको अभी जूम करके आपको पर कुछ लंगूर आ चुके हैं। अब मैं दिखाता हूँ आपको जूम करके ये लंगूरों को। देखो काफी कुछ गुस्से में ये लंगूर हैं, और ये उनकी देखिएगा पूरी सेना। ओ नो, कितने सारे लंगूर हैं यहाँ पर। ये सब एक दूसरे से उछल-कूद कर रहे हैं, गेमिंग कर रहे हैं, और ये काफ़ी गुस्से में एक दूसरे से हैं। देखिएगा इनको, ये देखिएगा ये लंगूरों को कितनी गुस्से में है, ये आप समझ पा रहे हैं ना। ये विजय स्तंभ के सामने बने हुए गार्डन में सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर लंगूर हैं। वो कुछ नहीं कहेगा। आप लोग डरिए नहीं। ये वो दुर्ग चित्तौड़गढ़ का है। यहाँ पर एक जो कुंड बना हुआ है इसको गौमुख कुंड भी कहा जाता है, और यहाँ से एक धार जाती है जो भगवान भोलेनाथ के ऊपर पिछले 1500 वर्षों से चल रही है। यहाँ पर ये मंदिर बना हुआ है, इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश गॉड यानी कि तीनों लोग ही विराजमान हैं। और ये मंदिर का रिनोवेशन भी कई बार कराया जा चुका है, क्योंकि मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा इस मंदिर को कई बार क्षतिग्रस्त किया गया है। और यह है वो कुंड है जिसमें पानी कभी ख़त्म नहीं होता है, चाहे जैसा मौसम हो, चाहे जैसी स्थिति परिस्थिति हो, लेकिन फिर भी इस कुंड में कभी भी पानी ख़त्म नहीं होता है। इसको गौमुख कुंड के नाम से इसको जाना जाता है। इसके नीचे से एक सुरंग बनी हुई है जो महल की तरफ जाती है। वहाँ से जो रानी महारानी उस समय स्नान करने के लिए उनको आना होता था, तो पर्दा प्रथा की वजह से वो महल के ऊपर से ना होकर के उस सुरंग के माध्यम से, उस सुरंग के रास्ते से ही इस गौमुख कुंड पर आती थी। और यहाँ से सीढ़ियाँ दी गई हैं यहाँ पर जाने के लिए, तो सभी लोग यहाँ पर अभी भी जाते हैं। इसकी गहराई जो है वो लगभग 50 फीट गहरा इसको बताया जाता है, और यहाँ पर कपड़े धोना, नहाना, ये सारी चीज़ें वर्जित हैं, लेकिन स्थानीय लोग यहाँ पर आते जाते रहते हैं। ये जो मंदिर है ये दुर्ग पर बना मंदिर है। यहाँ पर भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों लोगों की मूर्तियाँ एक साथ स्थापित हैं। ऐसे भारत में कम ही मंदिर हैं, एक दो मंदिर के अलावा अगर कह दिया जाए तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर बना हुआ मंदिर है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर की आस्था और मान्यता बहुत ही अच्छी है। ये मंदिर, इसको ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों लोगों के मंदिर के नाम से जाना जाता है। महाराज जी क्या नाम है आपका? भी इस मंदिर का महाराज जी क्या नाम दिया गया है? शमितेश्वर महादेव, मतलब सभी समस्याओं का हल करने वाले महादेव। और ये बिल्कुल निश्चित तौर पर आप देख पा रहे हैं कि इस लोक को चलाने वाले, इस लोक के पालनहर्ता, और इस लोक को जो हम लोग बनाया है, ऐसे ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की ही मूर्ति यहाँ पर स्थापित है। इस मंदिर की ये मान्यता है। ये मंदिर का पूरा मंडप है। इस मंदिर में लोग दर्शन करने के लिए बहुत दूर दूर से दर्शनार्थी आते हैं। अब हम आपको इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग के और भी रहस्यों के बारे में बताते हैं और ले चलते हैं इस दुर्ग के उन रहस्यों की ओर जहाँ पर आपका बना हुआ है महारानी पद्मिनी का महल, जहाँ आपका बना हुआ है जल महल,
माता कालिका का मंदिर और भी तमाम वो रहस्य जो आपने अब तक नहीं देखे होंगे। तो आप चैनल के साथ बने रहिएगा, आप देखिएगा और हम आपको आज चित्तौड़गढ़ दुर्ग की संपूर्ण जानकारी इस चैनल के माध्यम से देते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। स्थान है जहाँ से राजा रानी नाव के माध्यम से जल महल में जाते थे। आप देख पा रहे हैं ये पीछे जल महल के लिए रास्ता जो बनाया गया है, इसमें पीछे पानी भरा हुआ है, ये जल तालाब है, यहाँ पर महल बना हुआ है और ये नाव का रास्ता यहाँ से बनाया गया जहाँ से राजा रानी इस नाव में बैठ करके जल महल जाते थे। बना हुआ है, इसको पद्मिनी का महल कहा गया है। लेकिन इसमें ये जो इसमें आप देख पा रहे हैं ये जो महल के दरवाजे हैं ये उनकी दासियों के रहने का स्थान था। यहाँ पर उनकी दासियाँ रहा करती थीं, उनको रहने के लिए इस महल में ये स्थान दिया गया था कि ये महल इन दासियों को समर्पित था। जो महल है ये महारानी पद्मिनी का महल है। यहाँ पर महारानी पद्मिनी रहा करती थीं, ये उन्हीं का महल है। और यहाँ पर 4 महीने के लिए जो अत्यंत जब गर्मी पड़ती थी तो यहाँ पर एक जल महल बनाया गया था, जो पानी के अंदर बनाया हुआ महल था। उस महल में महारानी पद्मिनी रहा करती थी और ये पूरी दासियों के लिए एक बनाए गए थे महल, छोटे छोटे से। इनमें दासियाँ रहा करती थी। ये दासियों के लिए बनाई गई जगह थी जो दासियाँ रहती थी और अंदर इसके एक जल महल बना हुआ है। महारानी पद्मिनी खुद से रहा करती थी। वो 4 महीने के लिए इस स्थान पर आती थी। बाकी उनकी मेवाड़ की रियासत में उदयपुर, माउंट आबू जैसे कई सारे शहरों में उनके किले हुआ करते थे। ये जो सामने दिखाई दे रहे हैं ये प्राथमिकता में सूर्य मंदिर था। 1906 में इसे कालिका माता मंदिर बनाया गया। उस समय हिंदुस्तान में 5 सूर्य मंदिर थे, कोणार्क, मोढेरा, गुजरात, कश्मीर और चित्तौड़गढ़। लेकिन जब अकबर ने अटैक किया तो यहाँ का सोने का सूरज उदय सिंह अपने साथ लेकर चले गए और अभी वह सोने का सूरज उदयपुर सिटी पैलेस के अंदर एक शोकेस के अंदर रखा हुआ है। बाद में इसे कालिका माता मंदिर बनाया गया। उस समय हिंदुस्तान में 5 सूर्य मंदिर थे, कोणार्क, मोढेरा, गुजरात, कश्मीर, चित्तौड़गढ़ और जयपुर। सूर्य मंदिर को ऐसे बनाते हैं कि सूर्य से निकलने वाली पहली किरण गर्भागृह में सूर्य पर गिरती है और जो सूर्य होता है वो जमीन में टच नहीं होता है, मैग्नेटिक पावर से हवा में लटका रहता है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है 8% गुजरात सोमनाथ टेम्पल, जहाँ की खंबे और शिवलिंग आज भी जमीन से लगभग 2 इंच की दूरी पर हवा में आ चुके हैं चित्तौड़गढ़ के सूरज पोल पर। ये सूरज पोल का एरिया है और इसको ये कहा गया है ये सूरज पोल का मुख्य द्वार है या दुर्ग का द्वार है। इसको पूरब दिशा की ओर बनाया गया जिससे सूरज की पड़ने वाली पहली किरण इस द्वार पर पड़े, ऐसा सूर्यवंशी राजाओं का मानना था। आप ये पूरा परिक्षेत्र जो है ये युद्ध भूमि का परिक्षेत्र है। यहाँ पर ही वो युद्ध लड़ा गया था जब अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले पर चढ़ाई की थी। तो 6 महीने तक वह इसी परिक्षेत्र में अपना डेरा जमाए हुए था और यहीं से उसने अपनी लड़ाई की पूरी रूपरेखा तैयार की थी। चित्तौड़गढ़ ही एक ऐसा परिक्षेत्र है जहाँ पर अरावली की पहाड़ियाँ और विंध्याचल की पहाड़ियों का मिलान होता है। आपको हम दिखा दें, ये लेफ्ट साइड में यहाँ पर बनी हुई ये पहाड़ियाँ हैं, ये अरावली की पहाड़ियाँ हैं। जबकि इसी युद्ध भूमि के परिक्षेत्र में अगर हम राइट साइड की ओर के पहाड़ देखेंगे तो ये विंध्याचल के पहाड़ है। ये विंध्याचल के पहाड़ यहाँ से होते हुए विंध्यवासिनी मिर्जापुर तक उत्तर प्रदेश तक पहुँचते हैं, जिनमें हमारे क्षेत्र रतनगढ़ का भी नाम आता है। वो ये पहाड़ी हैं और ये अरावली और विंध्याचल के दोनों पहाड़ के परिक्षेत्र को पूरा करते हैं। आप हमारे पीछे देख पा रहे हैं इसी भूमि को युद्ध भूमि माना गया है और इस युद्ध भूमि में हमें अलाउद्दीन खिलजी और राव रतन सिंह के बीच युद्ध चला था और यहीं उन्होंने अपनी पूरी युद्ध की तैयारी बनाई थी और इसी से उन्होंने इस किले पर चढ़ाई की थी। अब दरवाजा जहां पर यहाँ युद्ध के लिए तैयार किए गए थे, आप देख पा रहे हैं सीढ़ियाँ जो हैं वो पूरे जगजग तरीके से बनाई गई हैं, टेढ़ी मेढ़ी बनाई गई हैं, ताकि अगर हाथी से भी इन दरवाज़ों को तोड़ने का प्रयास किया जाए तो हाथी फोर्सली सीधा अटैक ना कर पाएँ, क्योंकि अगर रास्ता तिरछा होगा तो हाथी की पावर कुछ कम होगी। जबकि ये मुख्य द्वार में लगे हुए कीले इस बात के संकेतिक थे कि अगर कोई हाथी इसमें अपनी जोर आजमाइश से इसको तोड़ने का प्रयास करेगा तो ये उसको चुभेंगे तो उसके पावर कुछ कम होगी। लेकिन इतिहासकार बताते हैं कि यहाँ पर एक ऐसी व्यवस्था की गई थी कि इन कीलों से ऊँटों को मार करके टांग दिया गया था, जिससे जो कीले थे वो ऊँटों को लगे और हाथी अपनी पावर से इन गेटों को तोड़ देता था। ऊपर बने गुम्बद में ये जो 3 छेद दिखाई दे रहे हैं, इन छेदों से बंदूकों को रखा जाता था, जिससे अपने किले की सीमा को सुरक्षित किया जाता था।
इस किले में बहुत सारे जानवर भी हैं, लंगूर, बंदर, तमाम प्रकार के पक्षी भी हैं जो दिन रात इस किले में, इस दुर्ग में अपना कोलाहल मचाए रहते हैं। कभी कभी यहाँ आने वाले पर्यटकों के परेशानी का भी कारण बन जाते हैं, क्योंकि उनको परेशान करते हैं। कभी खुद से भी ये लड़ाई झगड़ा करते हैं। आप देख पा रहे हैं एक मनमोहक सा दृश्य जहाँ पर ये लंगूर आपस में एक दूसरे से लड़ाई कर रहे। ओम बहुत दर्राटे काट रही है। ये कोई कपल हमारे पीछे एक गाड़ी लेके आ रहा है ना, तो वो भी हमारे साथ मस्ती कर रहा है, हम भी उसके साथ मस्ती कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं वो फास्टली वो हमारी वीडियो बना रहे हैं, देख पा रहे हैं, और हम उनकी वीडियो बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एकदम एक लाइक हम देते हैं उनको, उन्होंने हमको भी एक लाइक दिया है। और ये उनकी भी एक कपल फैमिली वहाँ पर बैठी हुई है, और ये हमारी तरफ से भी उनको मोमेंट्स दिए जा रहे हैं हेलो हाय के साथ। और उनके भी बच्चे हमारे साथ बैठे हुए हैं। ओम बहुत हर्राटे काट रही है।